टीचर, आपके बेटे को पढ़ने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। बाप बोला, मैडम जी ऐसी कोई बात नहीं। अगर हमारे बेटे को पढ़ने का शौक ना होता तो हर क्लास में 3 साल क्यों लगाता। एक कुंवारी लड़की पेशाब टेस्ट करवाने गई। उसकी रिपोर्ट किसी और की रिपोर्ट से बदल गई। डॉक्टर देखकर बोला, आपको तो बच्चा होने वाला है। लड़की बोली, उफ तौबा, अब तो उंगली पर भी एतबार नहीं रहा। शोहर ने सुहाग रात पर अपनी बीवी से पूछा, कभी कोई गंदी फिल्म देखी है। बीवी, हाँ, वो तो सभी देखते हैं। शोहर, बस हमने आज वही करना है। बीवी, वो तो ठीक है, लेकिन बाकी के 2 बंदे आप बुलाओगे या मैं कॉल करूं। लड़की अपनी माँ के साथ डॉक्टर के पास गई। लड़की, डॉक्टर साहब, मेडिकल चेकअप करवाना है। डॉक्टर, सारे कपड़े उतार कर पर्दे के पीछे लेट जाओ। लड़की, मेरा नहीं, मम्मी का करना है। डॉक्टर, ओ अम्मा जी, जबान बाहर निकालिए। एक मिरासी सब्जी वाली दुकान से सब्जी लेने गया। दुकान वाला सब्जी पर पानी छिड़क रहा था। मिरासी वहां काफी देर खड़ा रहा। तंग आकर मिरासी ने कहा, भाई जी, अगर भिंडी को होश आ गया है तो 1 किलो मुझे भिंडी तोल दो। लड़की, क्या करते हो तुम। लड़का, मैं सिविल इंजीनियर हूँ। लड़की, सीधी तरह बकवास करो ना कि मिस्त्री हो। एक खातून अपने 6 बच्चों के साथ ट्रेन में सफर कर रही थी। बच्चे काफी शरारती थे और माँ का बैठना मुश्किल कर रखा था। इतने में एक बाबा जी ने सिगरेट निकाली। औरत धुएं से परेशान होकर बोली, बाबा जी, आपको पढ़ना नहीं आता। सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है कि ट्रेन में सिगरेट पीना मना है। बाबा जी लंबा कश लगाकर बोले, इस बोर्ड के नीचे ये भी लिखा हुआ है, बच्चे दो ही अच्छे। जज ने मुलजम से कहा, जब मैं वकील था तो तुमने एक मुर्गी चुराई थी। फिर जब मैं सरकारी वकील बना तो तुम एक बकरी चुराने के जुर्म में लाए गए। और जब मैं जज हूं तो तुमने भैंस चुरा ली है। आखिर ऐसा क्यों है। मुलजम ने कहा, हजूरे वाला, आपके साथ साथ मैंने भी तरक्की कर ली है। एक कमरे में लड़का और लड़की अकेले खामोशी से बैठे हुए थे। कुछ देर बाद लड़की ने कहा, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। लड़के ने घबराकर जवाब दिया, मैं तो तुम्हारी तरफ देख भी नहीं रहा। लड़की ने कहा, यही तो परेशानी की बात है। एक लड़के ने दुआ की, या अल्लाह मुझे नौकरी दे, पैसों से भरा कमरा दे, सुकून की नींद और गर्मी से राहत दे। उसकी दुआ कबूल हुई। आज वो एटीएम का गार्ड है। लड़की, क्या तुम मेरी जिंदगी में चांद बनना चाहते हो। लड़का खुश होते हुए, हाँ हाँ, क्यों नहीं। लड़की, तो जितनी दूर चांद है तुम भी इतनी दूर दफा हो जाओ। माँ, ये लो बेटा 1500 रुपए। बेटा, ये किस लिए मम्मा। माँ, बेटा, तूने जब से फेसबुक व्हाट्सएप शुरू किया है तब से रात को चौकीदार नहीं रखना पड़ता। रख ले, ये तेरी मेहनत की कमाई है। एक सरदार रोटी के ऊपर रोटी रखकर खा रहा था। बीवी ने पूछा, ये 2 रोटियां एक साथ क्यों खा रहे हो। सरदार ने कहा, मैं ये खुशी से नहीं खा रहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं और डॉक्टर ने कहा है कि कुछ दिनों तक डबल रोटी खाओ। पिंड का चौधरी मिरासी को दूजे गांव की न्याज पर साथ ले गया। साथ वाले गांव पहुंचकर उन्होंने चौधरी को वर्तावे पर लगा दिया। मिरासी चौधरी के साथ बैठा था। जैसे ही चौधरी ने देख खोली और मिरासी को छोटे गोश्त और देसी घी की खुशबू पहुंची तो मिरासी ऑटोमेटिक तौर पर लाइन में लग गया। मिरासी का लाइन में लगा देखकर चौधरी बोला, गामिया, तू इधर आ जा। हैगा है तू मेरे जेन विच, टेंशन ना ले। पहली देख खत्म हुई। मिरासी का मुंह लटक गया। दूसरी देख खुली। मिरासी खुशबू और भूख के मारे फिर ऑटोमेटिक तौर पर लाइन में लग गया। चौधरी फिर बोला, गामिया, तू इधर आ जा। हैगा है तू मेरे जेन विच। मिरासी सर झुकाए हुए वापस आ गया। दूसरी देख भी खत्म हो गई। मिरासी मजीद रोने वाला हो गया। तीसरी और आखिरी देख खुली। मिरासी फिर लाइन में लग गया। चौधरी फिर बोला, गामिया, इधर आ जा। हैगा है तू मेरे जेन विच। मिरासी तंग आकर हाथ जोड़कर बोला, खैर होवे मोतियां वालियो, तुसी 2 मिनट वास्ते मैनू अपने जेन विचों कढ़ नहीं सकदे। बेटा, अब्बू, मैं किसी को पसंद करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। बाप, क्या वो भी तुम्हें पसंद करती है। बेटा, जी हाँ बाप, जिस लड़की की पसंद ऐसी हो
उसको मैं बहू नहीं बना सकता। पठान लड़की से बोला, मेरे दिल में आ जाओ। लड़की गुस्से से बोली, सैंडल उतारूं क्या? पठान, पागल का बच्चा, ऐसे ही आ जाओ, ये मस्जिद नहीं पठान का दिल है। बीवी, तुमने मुझे शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी पहले ही 3 बीवियां हैं? शोहर, बताया तो था कि तुम्हें मलका, रानी और शहजादी की तरह रखूंगा। पप्पू, अम्मी, ये क्या लव मैरिज करने से घर वाले नाराज होते हैं? माँ, तू यकीनन किसी चुड़ैल के चक्कर में होगा और ये सब कुछ तुम्हें उसी डाइन ने कहा होगा। ऐसी लड़कियां तो बस लड़कों को फंसाने में लगी रहती हैं। जहां अच्छा लड़का देखना शुरू हो गई, बेटा इनसे बचकर रहना। ये बहुत मक्कार और मीसनी होती हैं, और इनका खानदान भी। पप्पू, अम्मी, बस बस ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मुझे अब्बू बता रहे थे कि आप दोनों की लव मैरिज हुई थी। एक सरदार जी ने रास्ते में देखा कि एक शख्स गधे को खींच रहा है, मगर वो हिलने का नाम नहीं ले रहा। सरदार जी ने कहा, मैं कोशिश करूं? उस बंदे ने कहा, ठीक है। सरदार जी ने भी बड़ी कोशिश की, मगर गधा अपनी जगह से ना हिला। सरदार ने पूछा, ये गधा कितने का है? उस बंदे ने कहा, 3,000 का। सरदार जी ने उसे 3,000 रुपए दिए और गधे को ये कहते हुए गोली मार दी कि जात दा खोता, त्याकड़ सरदारां वाली। बेटा शादी पर नरगस को बुलाना चाहता था, जबकि बाप एक नामवर खतीब को। दादाजी आ गए। बात सुनकर दादा ने पूछा कि नरगस कितने पैसे लेगी? पोता, 1 लाख बुकिंग और वेले अलग, और खतीब वो भी 1 लाख बुकिंग प्लस वेले। दादा ने कहा, जदों पैसे बराबर देने ने ते फिर इत्थे नरगस ही नचेगी। मैं जहाज इसलिए नहीं खरीदता कि फिर रिश्तेदार कहेंगे कि घर के ऊपर से गुजर गया और सलाम भी नहीं किया। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।